नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में कौन सा नगर निगम ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला नगर निगम बन गया है? तो सही जवाब है इंदौर। दोस्तों, इंदौर अपने जल पंपिंग स्टेशन पर 60 मेगावाट के सौर संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू 10 से 13 फरवरी तक खुलेगा। इश्यू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा। अगला सवाल है, आरबीआई ने रेपो रेट को 25 आधार अंक बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो सही जवाब है 6.50%। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो दर को 25 आधार अंक बेसिस पॉइंट्स जो हैं बढ़ाकर 6.50 कर दिया है। आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान भी लगाया है। एमपीसी ने दिसंबर में वित्त वर्ष 2023 के जीडीपी अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया था। वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति 5.3% रहने की उम्मीद रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन हार्वर्ड लॉ रिव्यू की पहली भारतीय अमेरिकी महिला अध्यक्ष बनी? तो सही जवाब है अप्सरा अय्यर। दोस्तों, हार्वर्ड लॉ स्कूल में द्वितीय वर्ष की भारतीय अमेरिकी छात्रा अप्सरा अय्यर को प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। इस प्रतिष्ठित प्रकाशन के 136 साल के इतिहास में वह इस पद पर नामित होने वाली भारतीय अमेरिकी समुदाय की पहली महिला बन गई हैं। तो महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हुरून इंडिया अवार्ड मिला? तो सही जवाब है वीपी नंद कुमार को। दोस्तों, हुरून इंडिया अवार्ड मन्नपुरम फाइनेंस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीपी नंद कुमार को व्यवसाय में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022 नंद कुमार को हुरून ग्लोबल के संस्थापक और अध्यक्ष रूपर्ट हुगवर्थ द्वारा दिया गया। अगला सवाल है, सरकार ने कब तक पीएम कुसुम योजना को बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो सही जवाब है मार्च 2026 तक। दोस्तों, सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है क्योंकि इसके कार्यान्वयन की गति महामारी से बाधित हो गई थी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजना 2019 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ाना है। अगला सवाल है, हाल ही में किसको कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है के सत्यनारायण राजू को। दोस्तों, के सत्यनारायण राजू ने एलवी प्रभाकर का स्थान लिया है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था। के सत्यनारायण राजू ने 7 फरवरी 2023 से एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने मार्च 2021 से कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में काम किया है। अगला सवाल है, पीएम मोदी ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है? तो सही जवाब है 20%। दोस्तों, इथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप के अनुरूप प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेज विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट्स पर E20 ईंधन को शुरू किया। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का एक मिश्रण है। पहले चरण में 15 शहरों को कवर किया जाएगा और अगले 2 वर्षों में पूरे देश में इसका विस्तार कर दिया जाएगा। अगला सवाल है, 2023 में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? तो सही जवाब है 7 फरवरी को। दोस्तों, सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल दुनिया भर में दूसरे महीने के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के 20वें संस्करण के रूप में मनाया गया। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब को पहली बार कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली द्वारा पेश किया गया था। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2004 में यू सेफ बॉर्डर्स प्रोजेक्ट की एक पहल के रूप में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा ग्रह सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? तो सही जवाब है बृहस्पति।
दोस्तों 12 नए चंद्रमाओं की खोज के साथ बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है। अब बृहस्पति के पास कुल 92 चंद्रमा हैं। दूसरे स्थान पर शनि 83 चंद्रमाओं के साथ है। 12 खोजे गए चंद्रमाओं में से 9 71 सबसे बाहरी जोवियन चंद्रमाओं में से हैं, जिनकी ऑर्बिट 550 दिनों से अधिक है। अगला सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो सही जवाब है एरॉन फिंच ने। दोस्तों एरॉन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। इससे उनके 12 साल लंबे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर का अंत हो गया। इससे पहले उन्होंने पिछले साल सितंबर में 50 ओवर के प्रारूप से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि नए कप्तान और सलामी बल्लेबाज के लिए 2024 T20 विश्व कप के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।